Assalamu alaikum. So we have discussed Langman clinicals in the previous series of videos. Now we are discussing Snell diagrams for OSPE preparation. Let's start. सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट डायग्राम है वो इन बोन्स की डायग्राम है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरफिशियली कि ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन कौन सी बोन्स हैं, इनको कैसे देखना है। तो ये हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के दरमियान स्टर्नम है, स्टर्नम की जीफॉइड प्रोसेस है, दिस इज जीफी स्टर्नल जॉइंट। उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके पास लंबर वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये सैक्रम है नीचे। अब आप सैक्रम से ऊपर जो 5 वर्टिब्री हैं नीचे से काउंट करें तो दीज आर लंबर वर्टिब्री। उसके बाद दिस इज द कॉस्टल मार्जिन। उसके अलावा ये आपके पास हिप बोन है, हिप बोन के ऊपर ये आइलियक फोसा है। हिप बोन के ऊपर कुछ मार्किंग्स हैं, जैसे ये आइलियक क्रेस्ट है, ये आइलियक टुबर्कल है, ये इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है जो यहाँ पर प्यूबिक टुबर्कल पर आकर अटैच हो रहा है। उसके अलावा दिस इज प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ यहाँ पर प्यूबिक टुबर्कल होता है जिस पर आकर ये इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है। दिस इज फीमर। फीमर के यहाँ पर एसिटाबुलो-फेमरल जॉइंट है विच इज ऑल्सो नॉन एज हिप जॉइंट। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये ईस्कियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। इधर ईस्कियल ट्यूबरोसिटी है, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है और ये ईस्कियल स्पाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज जनरल इलस्ट्रेशन ऑफ द डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट में ये फिफ्थ लंबर वर्टिब्री बना हुआ है। फिफ्थ आपको ये इसकी डायग्राम आ सकती है और वो कहेंगे कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा वर्टिब्री है। तो पहली बात एब्डोमेन का रीजन है तो ये लंबर वर्टिब्री ही होगा। सेकेंडली ये आपने याद रखना है स्नेल के अंदर एक ही वर्टिब्री की डायग्राम बनी हुई है, दैट इज द फिफ्थ लंबर वर्टिब्री, ठीक है। दूसरी बात आपको इस वर्टिब्री के सेगमेंट्स पता होने चाहिए, इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। ये क्या है? वर्टिब्रल फोरामेन, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्री है जहाँ पर इसका सारा होता है। इट इज़ नोन एज द खैर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। जहाँ पर ये बॉडी से कनेक्ट होता है इसको हम पेडिकल कहते हैं, ठीक है। दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस दैट रन ट्रांसवर्सली। ये स्पाइन है, ठीक है, जहाँ पर स्पाइन और देयर इज एन इंफीरियर आर्टिकुलर ट्यूबरकल, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होते हैं यहाँ पर लेमिना बनता है, ठीक है। दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे ये इंफीरियर है इसी तरह यहाँ पर एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है जो दोनों साइड्स पर ये नजर आ रही है। ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज फिफ्थ लंबर वर्टिब्री, माइंड दिस वर्ड। उसके बाद अगली डायग्राम है सैजिटल सेक्शन ऑफ लंबर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो लंबर वाला पोर्शन है उसका सैजिटल सेक्शन है जिसमें क्या क्या नजर आ रहा है। ये वर्टिब्रास की बॉडी नजर आ रही है, इसके इन बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो पार्ट्स होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है और आउटसाइड पे रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देयर इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो इंटीरियरली लॉन्गिट्यूडनली इस पूरी वर्टिब्रल कॉलम में रन कर रहा होता है, ठीक है। और पोस्टीरियरली भी होता है विच इज़ नोन एज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है और ये हमारे पास जो है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है जहाँ से स्पाइनल नर्व्स बाहर आती हैं, ठीक है। ये स्पाइनल नर्व नज़र भी आ रही है। उसके बाद ये जो इन बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द वर्टिब्रा है ये स्पाइनस प्रोसेस है। इसके दरमियान में ये जो टिश्यू नज़र आ रहा है दिस इज इंटर स्पाइनस लिगामेंट विद इन द इन बिटवीन द स्पाइंस, दिस इज इंटर स्पाइनस लिगामेंट। और एक ये लिगामेंट है जो कि इन वर्टिब्रास के सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस के दरमियान से निकलकर अगले के उसी जगह पर लग रहा है। सो दिस इज द लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स थी और ये है हमारे पास पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और स्पाइन से जो अटैच है दैट इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। और इन बिटवीन द स्पाइंस जो है वो इंटरस्पाइनस लिगामेंट है और एक लिगामेंटम फ्लेवम है जो कि पेडिकल्स पर लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में ये हिप बोन बनी हुई है, ठीक है। इसकी आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। पार्ट्स इसके क्या हैं? यहाँ पर इलियक फोसा होता है, ठीक है। दिस इज आइलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, जहाँ पर ये मार्किंग बाउंड्री होती है ट्रू और फॉल्स पेल्विस के दरमियान में। खैर ये जो आपकी हिप बोन है दिस इज द पार्ट ऑफ पेल्विस, इट्स वाई दैट्स वाई हम इसको भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको पेल्विस के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स ऑन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती हैं, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वैसे तो लंबर वर्टिब्रा में लाई करता है, एब्डोमिन लंबर वर्टिब्रा में लाई करता है, बट इसको सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं वो थोरेसिक लोअर थोरेसिक नर्व्स होती हैं, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स होती हैं जिसमें T7 T8 T9 T10 11 12 और L1 होती है और ये उसका एरिया ऑफ सप्लाई बताया हुआ है। अम्बिलिकस के लेवल पर T10 होता है और उससे ऊपर वाली T7 to 9 और नीचे 12 और नीचे L1 वाला एरिया, ठीक है। नर्व्स के नाम क्या हैं? नर्व्स जो नर्व सप्लाई करती हैं उसमें है एंटीरियर ब्रांच ऑफ 7 थोरेसिक नर्व, लेटरल ब्रांच ऑफ 7 थोरेसिक नर्व। इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सेगमेंट्स पता होनी चाहिए। और एक इलियो इंग्वाइनल नर्व पता होनी चाहिए, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये दो नर्व्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इन रिस्पॉन्स, बाकी तो इन्हीं थोरेसिक नर्व की ब्रांचेज होती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर भी अगेन ये नर्व सप्लाई बताई हुई है कि ये नर्व्स कैसे आकर सप्लाई कर रही हैं पूरे एब्डोमेन को, L1 लोअर पोर्शन को सर्व कर रही है और इलियो इंग्वाइनल नर्व बनाती है और एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। ये दोनों मैंने बता दिए इन सेगमेंट्स के डिस्पाइट ये दो नर्व्स होती हैं। उसके अलावा अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो आर्टरीज़ में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है और ये दोनों सुपीरियरली और इन्फीरियरली आकर सेंटर में अम्बिलिकस से अबव लेवल पर थोड़ा सा ये एनास्टोमोस करती हैं। यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस भी इनका नजर आ रहा है। उसके अलावा ये जो लाइन है दिस इज लेटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस शीथ और यहाँ पर लीनिया सेमिलुनारिस होती है, सेंटर में लीनिया एल्बा होती है, ठीक है। और ये जीफॉइड प्रोसेस है, दिस इज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और नीचे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गोल सा बना हुआ है दिस इज पोजीशन ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग, क्योंकि डीप इंग्वाइनल रिंग सर्कुलर होता है, यहाँ पर कहीं करके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है जो कि ट्रायंगुलर होता है। और ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी। ये डायग्राम अगर आपको आएगी तो इसमें लेबलिंग पूछ सकते हैं और आपसे एब्डोमिनल मसल्स की, एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है दैट इज अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज और वीनस ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसमें सुपरफिशियल जो वेन्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो ये देखें, ये पैरा अम्बिलिकल वेन्स हैं, ठीक है, जो अम्बिलिकस के अराउंड स्टार शेप पैटर्न में जा रही हैं, पैरा अम्बिलिकल वेन्स हैं। ये पैरा अम्बिलिकल वेन्स कहाँ कहाँ एनास्टोमोस करेंगी, ये एनास्टोमोस करती हैं विद द लेटरल थोरेसिक वेन्स, लंबर वेन्स एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। इन तीन वेन से ये एनास्टोमोस करती हैं। और दूसरी साइड पर हमारे पास पोर्टल वेन इन पोर्टा हेपेटिस होती है जो ड्रेन करती है एब्डोमिनल वॉल में से कुछ पार्ट को। और ये वेरिकोज वेन्स होती हैं। अगर ये वाला रूट बंद हो जाए ना पैरा अम्बिलिकल वेन्स वाला तो यहाँ पर डायलिटेशन हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में, जिसको कैपिट मेड्यूसी भी कहते हैं। तो ये वाली वेन्स वेरिकोज वेन्स आपको नजर आ रही हैं, ये वेन्स डायलेट हो जाती हैं। On the left are anastomosis between systemic veins and portal veins via paraumbilical veins. Arrows indicate direction taken by venous return। जो अम्बिलिकस के लेवल होता है ना ये वाटर शेड होता है, इससे ऊपर का वेनस सर्कुलेशन ऊपर जाता है, इससे नीचे वालों का नीचे जाता है, ठीक है। इट इज़ अ वाटर शेड लाइन, यहाँ पर मिक्स नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, अब आ जाते हैं हम एक्चुअल डायग्राम्स पर। अब ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल शो की हुई है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सबसे पहले तो स्किन आएगी, उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। यहाँ पर जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं। देयर इज़ अ फैटी लेयर जो ऊपर वाला आपको फैटी लेयर नजर आ रही है, नीचे वाला मेम्ब्रेनस लेयर है। फैटी लेयर को हम कैंपर्स फेशिया कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर को स्कारपास फेशिया। ये जो स्कारपास फेशिया है इसके नीचे हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं। डीप फेशिया प्रेजेंट होता है जो मसल्स को कवर कर रहा होता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरनल ऑब्लिक और फिर ट्रांसवर्सल ऑब्लिक होता है। यहाँ पर सिर्फ एपोनेरोसिस नजर आ रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक का। उसके अलावा ये है पोजीशन ऑफ पेनिस, ये पोजीशन ऑफ स्क्रॉटम, स्पर्मेटिक कॉर्ड है। उसके अलावा ये फेशिया लाटा है, थाई का फेशिया है जिसको हम फेशिया लाटा कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ फ्यूजन है जहाँ पर फेशिया लाटा और ये वाले फेशिया मिलते हैं, मेम्ब्रेनस फेशिया जो हॉल्डन्स लाइन बनाता है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जो कि यूरिन की एक्स्ट्रावाइजेशन को थाई में आने से रोकता है, ठीक है। ये इस डायग्राम की इलस्ट्रेशन हो गई। उसके बाद अगर हम ये देखें, यहाँ पर ये है, ये सारा आपके पास क्या है, अच्छा ये स्क्रॉटम है, ये यूरिथ्रा है, पिनाइल यूरिथ्रा। ये है हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, ये फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया है। और ये देखें मेम्ब्रेनस लेयर, यहाँ पर ये दोनों लेयर्स कंटिन्यू हो रही हैं एज कूलीज फेशिया इन स्क्रॉटम। जो मेम्ब्रेनस लेयर है एब्डोमेन में स्कारपास फेशिया, वो इधर कूलीज फेशिया बन गई है। और फैटी लेयर जो है वो डार्टोस फेशिया और डार्टोस मसल की फॉर्म में स्क्रॉटम में आ रहा है। उसके अलावा ये जो कूलीज फेशिया है ये ऊपर जाकर ये पेरिनियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिस पर जाकर ये अटैच हो रहा है। इसी वजह से जब यहाँ पर यूरिथ्रल रप्चर होता है तो ये पेरिनियम का एरिया है, यहाँ पर जो यूरिन है वो पेरिनियम में एंटर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये पेरिनियल मेम्ब्रेन लेबल भी हुई है। और ये है प्यूबिक सिम्फिसिस वाला लेवल, प्यूबिक बोन वाला लेवल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस डायग्राम से रिलेटेड इलस्ट्रेशन थी। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, शीट मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सल ऑब्लिक नजर आ रहे हैं। कोई एक डायग्राम आ सकती है, पूछ सकते हैं कौन सा मसल है, तो आपको फाइबर्स की डायरेक्शन याद होनी चाहिए। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स हैं वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड हैं, ठीक है। और ये अपवर्ड जा रहे होते हैं इंटरनल ऑब्लिक के, और ट्रांसवर्स के तो ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पोस्टीरियरली जो आपको नजर आ रहा है दिस इज लंबर फेशिया, ठीक है। लंबर फेशिया इधर लेबल हुआ है, इंग्वाइनल लिगामेंट लेबल हुआ है, आइलिया क्रेस्ट लेबल हुई है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ट्रायंगुलर फॉर्म में ये लेबल हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको ये बोनी लैंडमार्क्स तो पता है, मसल्स की डायरेक्शन से आपको मसल्स का पता लग जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें भी अगेन मसल्स हैं। जो ये हमारे पास क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस, जिसके इधर लीनिया सेमिलोनारिस होगी, सेंटर में लीनिया अल्बा होगी, ये लीनिया अल्बा लेबल हुई है, ठीक है। और ये यहाँ से रेक्टस एब्डोमिनस को उतारा हुआ है, कट किया हुआ है, उसके पीछे रेक्टस एब्डोमिनस को एंटीरियरली रेक्टस शीथ ने कवर किया हुआ है, ठीक है। जो रेक्टस शीथ है ना पोस्टीरियरली ये पूरे रेक्टस एब्डोमिनस को कवर नहीं करती, यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, नीचे से रेक्टस एब्डोमिनस खाली होता है। पोस्टीरियरली बात करी हूँ तो जहाँ पर ये खत्म होती है ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। उसके अलावा इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है,
ये देखें रेक्टस एब्डोमिनस में टेंडनस इंटरसेक्शंस होती हैं, आफ्टर इंटरवल टेंडन आ रहा होता है। उसके अलावा ये लीनिया सेमिलोनारिस भी लेबल हुई हुई है, ये रेक्टस मसल है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है। फाइबर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं डाउनवर्ड है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ठीक है। और ये वाले फाइबर्स की डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, तो ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है। दिस इज एंटीरियर स्पिरालिक स्पाइन, जहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट शुरू हो रहा है। और ये जो छोटा सा एक ट्रायंगुलर पिरामिड शेप मसल है ऑन द लोअर साइड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, दिस इज पिरामिडालिस मसल। कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता। ये जो आपको नजर आ रहा है ट्रायंगुलर शेप ओपनिंग, दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल पर इसका लोअर जो मार्जिन है वो अटैच होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आ रही है, ठीक है। ये इस डायग्राम से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम ये बता रही है कि एब्डोमेन की जो स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया वाली जो लेयर्स थी वो टेस्टीज के अंदर किस तरह से आकर किन लेयर्स के अंदर चेंज हो रही हैं, जो भी मैंने पहले भी आपको बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब हम इसको देखते हैं। जो ऊपर वाली डायग्राम है वो रिलेटिवली सिंपलर है। उसमें क्या बता रहे हैं कि ये टेस्टीज है, उसके अराउंड आपको 3 जस्ट लेयर्स नज़र आ रही हैं। एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, क्रीमास्टेरिक फेशिया है और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है। जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस की कंटिन्यूएशन होती है। क्रीमास्टेरिक फेशिया इंटरनल ऑब्लिक की, ये देखें, इंटरनल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस की कंटिन्यूएशन होता है। और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ फेशिया अराउंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। ये वाला फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ओपनिंग है ये ट्रायंगुलर शेप, दिस इज़ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यहाँ पर क्या है, इस डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर जो एंटर हो रहा है, दिस इज़ द स्पर्मेटिक कॉर्ड और वैस डेफरेंस। और इसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, टेस्टिकुलर वेन होती है। और बिल्कुल इसकी डीप इंग्वाइनल रिंग के मीडियली हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स होती हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक है। और ये जो है ये फैट है, ये पूरा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है। ये अंदर जो ये वाली लेयर है, दिस इज़ पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। ये यूरिकस है। अब ये हम अम्बिलिकस वाली साइड पर आ रहे हैं, तो ये यूरिकस है, ये ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आर मीडियल टू द डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तीनों मसल्स के टेंडन यहाँ पर जो स्पेशली ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक का टेंडन मिलकर कॉन्जॉइंट टेंडन बनाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। और ये आउटर मोस्ट स्किन है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द। अच्छा, ये जो है, ये जो एक प्रोसेस सी आ रही है, दिस इज द रेमिनेंट्स ऑफ प्रोसेसेस विजाइनालिस। ये एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ेंगे प्रोसेसेस विजाइनालिस क्या होता है, वो भी नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। ये भी वही चीज़ें हैं कि जो क्रीमास्टेरिक फेशिया है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रॉटल की कवरिंग्स हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। जो आउटर मोस्ट है, जो सुपरफिशियल स्किन की लेयर है, फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आकर डार्टोस मसल और डार्टोस मसल का फेशिया बना देता है। और जो इसकी फैटी जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो हमारे पास एक्सटर्नल वो हमारे पास क्या बनाती है, वो हमारे पास बनाती है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। ये यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है। और स्किन ऑफ स्क्रोटम ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डायग्राम दैट इज शोइंग द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। ये आपको जो मसल्स की डायरेक्शन से, मसल्स को आपने एब्डोमिनल मसल्स को उनकी डायरेक्शन से पहचानना है फाइबर्स की। ये नीचे को आ रहा है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रायंगुलर जो है डेफिशिएंसी है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जिसके अंदर से जो चीज़ आपको बाहर आती हुई नजर आएगी, दैट वुड बी द स्पर्मेटिक कोड। इसके बिल्कुल साथ में हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, बिकॉज इंग्वाइनल लिगामेंट के ये इसकी लोअर बाउंड्री होती है और वो आकर प्यूबिक ट्यूबरकल पर अटैच हो रहा होता है। और इसमें जो नर्व होगी दैट इज़ द इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये मैंने पहले ही बताई है, जो कि क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल को, ठीक है। जो ये सेंटर में आपको एक फाइब्रस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज अ लीनिया एल्बा। उसके अलावा ये तीनों चीज़ें फेमरल शीज के कंटेंट्स में है, फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन और फेमरल नर्व, ठीक है। और इसमें साथ इसके लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं। ये फेमरल शीथ में इनक्लोज है। ये फेमरल ट्रायंगल है यहाँ पे, जो पूरा इन्होंने दिखाया नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गई इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक को रिमूव कर दिया। अब ये जो मसल नजर आ रहा है, दैट इज द इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। ये इंटरनल ऑब्लिक है। इसके अंदर से ये जो आपको, ये भी इसके अंदर भी डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये भी जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का इंटरनली पार्ट बनाता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर कॉन्जॉइंट टेंडन होता है। खैर, दिस इज द इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो कि यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर अब आ गई है। वो वाला मसल हमने रिमूव किया है, तो ये अगेन
स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड क्रीमास्टर मसल है, दिस इज फेमरल वेन, फेमरल आर्टरी, फेमरल नर्व विद इट्स लिम्फेटिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक, और यहाँ पर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और ये इलियो इंग्वाइनल नर्व है। सेंटर में लीनिया अल्बा है और ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। ये पेक्टिनियल लाइन है और ये प्यूबिक क्रेस्ट है। प्यूबिक बोन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही बट इन्होंने लेबल किया हुआ है तो आप देख लें। वैसे ये ऑप्शनरी में नहीं पूछा जाएगा, जो चीज़ नज़र आ रही होगी वही पूछी जाएगी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डायग्राम में अगेन हमने इंटरनल ऑब्लिक को भी रिमूव किया तो हमारे पास आ गया ट्रांसवर्सस मसल, ठीक है। इसके अंदर देखें तो ये कैविटी और बड़ी हो गई है, ठीक है। अगर आप सबसे पहली डायग्राम देखो तो इसमें छोटी सी होती है, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर सबसे बड़ी हुई, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा जो है वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के केस में इसकी ओपनिंग का हो जाता है। उसके बाद आपको इसके अंदर से अगेन स्पर्मेटिक कॉर्ड विद इट्स कवरिंग नज़र आ रही हैं और इसमें आपको डीप इंग्वाइनल रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग विच इज़ सर्कुलर इन पोजीशन और इसके हमने मीडियली पढ़ा था कि उसके मीडियली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है और ये हमारे पास जो है ये कॉन्जॉइंट टेंडन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। सेंटर में अगेन लीनिया अल्बा है, ये वही फेमरल कॉन्टेंट्स हैं और ये जो फेशिया है डॉटेड लाइन में दैट इज़ द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। हर केस में यही फेशिया ट्रांसवर्सालिस ही है। उसके बाद अब इन्होंने ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को भी रिमूव कर दिया तो ये जो है ये दिस इज फेशिया ट्रांसवर्सालिस और अगेन इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, अगेन वही क्रीमास्टेरिक मसल, स्पर्मेटिक कॉर्ड विद क्रीमास्टर मसल ऑन इट्स एज इट्स कवरिंग, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये फेमरल शीथ के कंटेंट्स हैं, ये एंटीरियर स्पाइराइलिक स्पाइन है, ये लीनिया एल्बा है नीचे, और ये जो है हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट और आइलियोपेक्टिनियल लाइन है, ठीक है। वही चीज़ें कॉमन। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स आपको बताई हुई है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं तो ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, बीच में ये क्या है, ये आर्कुएट लाइन है, ये रेक्टस एब्डोमिनस की आर्कुएट लाइन है, पोस्टीरियरली दिखाया हुआ है। उसके बाद ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, यहाँ पर एक ही आर्टरी ट्रैवल कर रही है जो विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स है विद इट कवरिंग और इसके मीडियली कॉन्जॉइंट टेंडन होता है और ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस है। और अगर हम इसको सजिटल सेक्शन में देखें तो उसमें क्या है, सबसे बाहर स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। फिर उसके बाद मसल्स आते हैं, सबसे बाहर एक्सटर्नल ऑब्लिक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक के बाद ये रेक्टस मसल है जिसमें आपको टेंडिनस इंटरसेक्शंस नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना दैट इज़ द आर्कुएट लाइन, ठीक है। ये पीछे से डेफिशिएंट है ना रेक्टस शीथ, ये रेक्टस शीथ है ग्रीन कलर में जिसने रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर किया हुआ है। पीछे से ये लोअर पार्ट पर डेफिशिएंट होती है एंड इट्स लोअर बाउंड्री इज नोन एज आर्कुएट लाइन। और अगर पीछे से देखें हम तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पीछे हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सस मसल की एपोन्यूरोसिस है रेक्टस मसल के पीछे, जो कि रेक्टस शीथ एक्चुअली होती क्या है अभी हम आगे डायग्राम्स में भी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और जो ट्रांसवर्सस मसल है उसकी एपोन्यूरोसिस मिलकर ही रेक्टस शीथ बना रही होती हैं, तो ये वही है। फेशिया ट्रांसवर्सालिस है बिल्कुल पोस्टीरियरली और अगेन ये डीप फेशिया की फैटी लेयर आ जाती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ जाता है। इसके नीचे बिल्कुल ये वाली लेयर क्या है, पेरिटोनियम की लेयर है और ये हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और ऊपर से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। पीछे हमने एक डायग्राम में पढ़ा था ये इस लेवल पर एनास्टोमोसिस करती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं तो दिस इज़ वन कि ये यहाँ से कट सेक्शन दिया हुआ है तो इसमें ये आर्टरीज भी नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नेक्स्ट डायग्राम में ये रेक्टस शीथ की फॉर्मेशन दिखाई गई है, ठीक है। 3 लेवल्स पर, सबसे पहला जो लेवल है ए पर अबव द कोस्टल मार्जिन, यानी कोस्टल मार्जिन से ऊपर का लेवल है, तो उस लेवल पर हमारे पास कैसे बन रही है रेक्टस शीथ। रेक्टस मसल को देखें तो वो कहाँ है, सबसे पहले आपने वो ढूंढना, तो ये जो सेंट्रल कोर में मसल है ना दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब इसको एंटीरियरली भी एक शीथ ने कवर किया हुआ है क्योंकि हम कोस्टल मार्जिन से ऊपर हैं, तो यहाँ पर आपको पेक्ट मेजर भी मिलेगा, तो रेक्टस मसल के बिल्कुल आगे पेक्टोरालिस मेजर मसल है और इन दोनों को एक शीथ ने कवर किया हुआ है, ग्रीन कलर की फाइब्रस शीथ, दैट इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, जिसने इसको आकर कवर किया हुआ है। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है और पीछे इसके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और ये दिस इज द ज़ीफॉइड प्रोसेस, ये इस लेवल पर हमने सेक्शन लिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ा सा नीचे आए तो बी वाला सेक्शन है बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड लेवल ऑफ इंटीरियर स्पाइरालिक स्पाइन, इनके दरमियान में किसी लेवल पर अगर आप सेक्शन लेंगे तो वो ऐसा मिलेगा। ये तीनों एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, इन तीनों के एपोन्यूरोसिस मिलते हैं और आधा इंटीरियरली और आधा पोस्टीरियरली पूरे रेक्टस मसल को कवर कर लेता है और सेंटर में मिलकर तीनों मसल के एपोन्यूरोसिस लीनिया एल्बा बनाते हैं और यहाँ पर लीनिया सेमिलुनारिस होता है जो कि रेक्टस मसल के लेटरल बॉर्डर पर होता है, ठीक है। इसके पीछे हमें ये फेशिया ट्रांसवर्सस मसल के बिल्कुल नीचे जो फेशिया कवर कर रहा होता है दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सालिस, उसके नीचे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पेरिटोनियम। उसके बाद अगर हम सी वाला सेक्शन है बिलो द लेवल ऑफ इंटीरियर स्पाइरालिक स्पाइन और प्यूबिस से ऊपर, इन इस एरिया के दरमियान में अगर हम सेक्शन लेंगे तो वो कैसे होगा, पोस्टीरियरली डेफिशिएंट होगा, क्योंकि अभी हमने डायग्राम देखी कि ये इस लेवल पर है, इस लेवल पर सेक्शन है, तो इस लेवल पर पीछे से कोई चीज़ रेक्टस मसल को कवर नहीं करी, तो दैट्स वाई पीछे से यहाँ पर कोई इनकी एपोन्यूरोसिस नहीं आ रही। तीनों के मसल की एपोन्यूरोसिस एंटीरियरली क्रॉस करके लीनिया एल्बा के साथ मर्ज हो गई है। दिस इज अगेन फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड देन पेरिटोनियम, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज़ ये शो करिए एक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ इंटीरियर एंड लेटरल एब्डोमिनल वॉल्स के उनके एक्शन कैसे हैं। जो ट्रांसवर्स मसल है उसके फाइबर्स चूँकि ट्रांसवर्स हैं तो वो इस तरह से एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो वर्टिकली जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो उसमें रेक्टस एब्डोमिनस की हेल्प होती है। और इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स चूँकि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स इस तरह की मूवमेंट में लोअर पार्ट और बेंड करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इसमें है क्रॉस सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन शोइंग कोर्सेज ऑफ लोअर थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर नर्व्स जो कि क्यूटेनियस सप्लाई देती हैं एब्डोमिनल वॉल को। अब आपने देखना क्या है, कैसे देखना है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर यहाँ से स्पाइनल नर्व निकली, दोनों साइड की स्पाइनल नर्व निकली और वो डिवाइड होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। जो उसकी एंटीरियर डिवीजन है T7 टू T12, ये हमारे पास जो है ये निकली और इसने निकल कर पूरी ये ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन द मसल्स। कौन कौन से मसल्स, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक के दरमियान में ये ट्रैवल करती है पूरी। और ये L1 दिखाई हुई है और ये T7 टू T12 दिखाई हुई है। वैसे हर लेवल पर हर नर्व प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद जब ये एंटीरियरली ट्रैवल करती है तो ये एंगल ऑफ रिब के लेवल पर, जैसे एंगल ऑफ रिब का लेवल होता है ना, अगर हम एब्डोमिन में आए ना तो उस लेवल पर ये देती है एक लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद ये आकर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अपीयर्स करती है और उसके अंदर जो है डिफरेंट उसके सुपरफिशियली और उसके डीप ब्रांचेस देती है। जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं रेक्टस एब्डोमिनल मसल के उन्हें एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स कहते हैं। ठीक है, और जो इसने लेटरल ब्रांच दिया उसे हम लेटरल क्यूटेनियस नर्व कहती हैं। और इस तरह से ये सप्लाई करती हैं हमारे पास एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, ये मसल्स बताए हुए हैं जो हमारे पास सबसे पोस्टीरियरली मसल है। अच्छा, ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हैं। ठीक है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। ये जो मसल नजर आ रहे हैं बड़े से दो दो हैं, ये दिस इज सैक्रोस्पाइनैलिस मसल। जो ये उसके बाद वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटस लेम्बोरम। ठीक है, और जो ये नजर आ रहा है दिस इज सॉस मसल। ठीक है, लोअर थोरेसिक और लंबर सेगमेंट से सॉस मेजर सॉस माइनर मसल्स ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये इलेबोरेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है ये हमें फेशियल और पेरिटोनियल लाइनिंग बता रही है बॉडी वॉल की। जो पेरिटोनियल लाइनिंग है ना उसने इस तरह से हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स को लाइन किया हुआ। जो हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ी है वो इस पेरिटोनियम से आगे इस हिस्से का था अभी तक जो हम पढ़ते रहे। जो हमने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पढ़ा ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, इसके पीछे से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा, फिर उसके पीछे पेरिटोनियम विच इज़ नोन एज पेराइटल पेरिटोनियम जो यहाँ पर ये इनर मोस्ट लेयर के तौर पर नजर आ रही है। ठीक है, यही इनर मोस्ट लेयर जो है जब ऑर्गन्स के लेवल पर आती है तो ये इस तरह से उनको सराउंड कर लेती है। और जब ये सराउंड करती है तो वो जो ऑर्गन है वो हर तरफ से सराउंड हो जाता है बाय द पेरिटोनियम और वो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन बन जाता है। और जो पार्ट उसका इसको पोस्टीरियर बॉडी वॉल से कनेक्ट करा होता है उसको हम मिजेंट्री कहते हैं। वो हर ऑर्गन के नाम पर उसकी मिजेंट्री होती है। वो मैंने एम्ब्रियोलॉजी की वीडियोस में ज़्यादा क्लियरली लिखा हुआ है और वो बताया भी हुआ है, तो आप वो वाली देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ऑर्गन्स बिकम इंट्रा पेरिटोनियल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसके भी बिल्कुल पीछे चले जाएँ तो क्वाड्रेटस लेम्बोरम मसल होता है तो उसको कवर करने वाला फेशिया दैट इज़ क्वाड्रेटस लेम्बोरम फेशिया। पेल्विस में आ जाए तो वो पेल्विक फेशिया होता है। और इलियाकस मसल को यहाँ पर चूँकि कवर करा होता है तो वो फेशिया इलियाका बना देता है। और यही पेरिटोनियल सॉरी डाया अच्छा या ऊपर चले जाएँ तो डायाफ्राम को कवर करा होता है तो ये डायाफ्रेगमेटिक फेशिया बना देता है। ठीक है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। एंटीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ऊपर डायाफ्रेगमेटिक फेशिया, पीछे क्वाड्रेटस लेम्बोरम फेशिया, नीचे पेल्विक फेशिया, फिर फेशिया इलियाका और फिर ये फेमरल शीथ इनक्लोज करके इस तरह से फेमरल आर्टरी नर्व और फेमरल वेन को कनेक्ट कर इनक्लोज करा होता है। ठीक है, सॉरी लिम्फ वेसल्स को। फेमरल नर्व यहाँ पर है, सॉरी फेमरल नर्व इस शीट में नहीं होती, फेमरल नर्व आउटसाइड द शीट होती है। उसके बाद ये हमारे पास फेमरल ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं। ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, ये फेमरल नर्व है, ये उस फेशिया की लेयर है जो कि फेमरल शीथ बना रही है ग्रीन कलर में। ठीक है, दिस इज फेमरल केनाल, दिस इज फेमरल रिंग। ये लोअर लिम्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई ये आपको नहीं पूछा जा सकता। ये फेमरल आर्टरी दिखाई हुई है अकेली और ये फेमरल नर्व है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में अगेन क्यूटेनियस इनर्वेशन दिखाई हुई है कि T7 से लेके T12 तक ये सप्लाई करी होती है। और L1 और दो नर्व्स मैंने आपको बताई थी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। जब हमने ब्लॉक कर देना होता है ना, यहाँ पर हम जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कवर हो गया है, जब हमने कोई सर्जरी करनी है कोई ब्लॉक देना है तो हम कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स को जो ब्लॉक देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में लिम्फेटिक ड्रेनेज शो हो रही है कि जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें भी जो अम्बिलिकस का लेवल है वो वाटर शेड के तौर पर काम करता है। वाटर शेड कहते हैं कि इससे ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा। जैसे सैरो में शो हो रहा है ना, अम्बिलिकस के ऊपर वाला सारा एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जा रहा है और लोअर वाला जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं उनमें जा रहा है। और पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो भी सेम है, अम्बिलिकस के लेवल से ऊपर वाला पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में और लोअर वाला एंटीरियरली इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ही जा रहा है।
ये दिखाया हुआ है कैपिट मेड्यूसी। कैपिट मेड्यूसी ये वीनस में, हमने वीनस ड्रेनेज में पढ़ा था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की कि स्टार शेप पैटर्न में पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं जो कि एनास्टोमोस करी होती हैं विद द सिस्टेमिक वेन्स। तो जब पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, लिवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी लिवर फंक्शन ही अपना परफॉर्म करा, तो बैक फ्लो होता है ब्लड का, और वो बैक फ्लो होता है और शंट कर दिया जाता है दूसरे जहाँ पर पोर्टो सिस्टेमिक शंट्स बन रहे होते हैं उन पाथवेज में। तो वो वाली वेन्स जहाँ जहाँ पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस हो रहा होता है वो वाली वेन्स डायलेट हो जाती हैं। So caput medusae is the engorgement of veins on the anterior abdominal wall in a star-shaped pattern around the umbilicus. उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है अबाउट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, ये आपको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग दिखाया हुआ है। इसके अंदर से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बाहर आ रही है, ये कॉन्जॉइंट टेंडन है, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है, और ये ट्रांसवर्सस ऑब्लिक मसल है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। उसके बाद दिस इज कॉन्जॉइंट टेंडन अगेन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और स्पर्मेटिक कॉर्ड, वही डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इसमें मसल्स दिखाए हुए हैं एब्डोमिन के। कौन कौन से मसल्स होते हैं, ऊपर सबसे डायफ्राम है जो सुपीरियर बाउंड्री बनाता है, सुपीरियरली इनक्लोज करता है एब्डोमिनल कैविटी को और सेपरेट करता है इसको थोरेसिक कैविटी से। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं इनमें पोस्टीरियरली हमने जो दो पोस्टीरियरली मसल्स पढ़े, सुप्रास्पाइनैलिस, उसके बाद क्वाड्रेटस लेम्बोरम, और उसके आगे सॉस पड़ा होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटस लेम्बोरम शो किया हुआ है, क्वाड मीन्स 4 साइड्स होंगी, ये 1 2 3 4। ठीक है, और ये सॉस मसल है। ठीक है, दिस इज सॉस मसल, ये आपको सॉस मसल आ रहा है, और ये फेमरस पर जाकर अटैच होता है, फीमर पर सॉरी। और उसके बाद ये है आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, इसके फाइबर्स अगर आप देखें थोड़े हॉरिजॉन्टल हैं। दिस इलियाकस जो इलियक फोसा से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है, इन दोनों को हम इलियोसॉस कहते हैं मिलाकर। ये हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये लेसर ट्रोकेंटर और फीमर पर जाकर अटैच होते हैं। उसके अलावा जो डायाफ्राम है, इसकी पोस्टीरियर अटैचमेंट अगर हम देखें ना, तो डायाफ्राम के अंदर एक सेंट्रल टेंडन होता है। पोस्टीरियरली जब ये पोस्टीरियर वर्टिब्रीज पर और अटैच हो रहा होता है ना जब, तो ये लिगामेंट्स बनाता है। ठीक है, दिस इज मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, और दोनों साइड्स पर 2 मीडियल आर्कुएट लिगामेंट हो गए, और जो उसके लैटरली होंगे वो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट होंगे, क्योंकि इनका आर्क लाइक पैटर्न है। दूसरी बात, सेंटर में एक ही होगा जो इनवर्टिब्रीज की बॉडी पर होगा, उसे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट कहेंगे, अगेन उसके आर्क लाइक पैटर्न की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम क्या है, सॉस एब्सेस के समटाइम्स जो सॉस मसल है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन वर्टिब्रीज से लेकर लोअर लिम्ब में वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि इसका पूरा कोर्स ये है, और इसके कोर्स के दौरान भी कहीं भी एब्सेस बन सकती है, सिस्ट बन सकता है, तो उसको हम सॉस एब्सेस कहते हैं, और वो इस तरह का नज़र आ सकता है ऑन स्किन। ठीक है, और ये ट्यूबरकुलस लीजन होती है, अगर थोरैकोलम्बर सेगमेंट में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए ना वर्टिब्री की, तो वो स्प्रेड हो सकता है सॉस मसल से लोअर लिम्ब के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है ये हमारे पास पार्ट्स हैं ऑफ अ हर्निया, चूँकि एब्डोमेन में जो हर्निया होता है दैट इज़ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल रीजन में। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे अम्बिलिकल हर्निया भी होता है, और भी बहुत से हर्नियाज होते हैं। उन हर्नियाज में क्या होता है, हर्निया का बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये एक नॉर्मल कोई वॉल थी, उसके अंदर से इंटेस्टाइन का कोई लूप हर्निएट करके आ गया। ठीक है, अब इस हर्निएटेड सैक का ये जो सैक बना है इसकी एक बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये हर्नियल सैक है बेसिकली। इस हर्नियल सैक की कुछ कवरिंग्स हैं। ठीक है, इसको हम हर्नियल कवरिंग्स कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ हर्नियल सैक, जो इसकी बॉडी होती है। ठीक है, जिसके अंदर लूप होता है, दैट इज द लूप ऑफ इलियम। उसके अलावा दिस इज द नेक ऑफ द हर्नियल सैक, जहाँ से ये एंटर हो रहा होता है, एंड दिस इज द एब्डोमिनल वॉल, एंड दिस इज पेरिटोनियम। ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्या है डायग्राम, इंग्वाइनल हर्निया।